राजस्थान विधानसभा में एक सवाल आजकल हर किसी की जुबान पर है। असली विपक्ष कौन है? कागजों में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, जिन्हें दलित कार्ड के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन सदन के अंदर की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जब सरकार को घेरने की बारी आती है, जब सत्ता पक्ष के मंत्रियों से भिड़ने की बारी आती है, तो माइक पर जूली नहीं बल्कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा गूंजते हैं। क्या टीकाराम जूली सिर्फ दिखावे के नेता प्रतिपक्ष बनकर रह गए हैं? क्या डोटासरा ने जूली की राजनीतिक जमीन पर कब्जा कर लिया है? गोविंद सिंह डोटासरा, वो नाम जिसे सुनकर सदन में मदन दिलावर से लेकर जोगाराम पटेल तक अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। डोटासरा का अंदाज आक्रामक है, उनके पास कटाक्ष है और वो सदन के मर्यादाओं के बीच सत्ता पक्ष को आईना दिखाने के लिए जाने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टीकाराम जूली हैं, स्वभाव से सौम्य और शांत। जूली जब अपनी बात रखती हैं तो वे एक शिकायत जैसी लगती है, जबकि डोटासरा की बात एक फौज जैसी लगती है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। सदन में कई बार देखा गया है कि जूली अपनी सीट पर बैठे रहते हैं और डोटासरा आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लेते हैं। तो क्या ये माना जाए कि जूली अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रही? राजनीतिक पंडितों की माने तो कांग्रेस अलाकमान टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी। एक दलित चेहरे को इतनी बड़ी कुर्सी देना मास्टर स्ट्रोक माना गया, लेकिन क्या ये मास्टर स्ट्रोक सिर्फ प्रतीकात्मक रह गया है? विधानसभा में चर्चा के दौरान जब तीखी बहस होती है तो सदन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष की होती है, लेकिन डोटासरा का व्यक्तित्व और उनकी भाषण शैली इतनी प्रभावी है कि वो खुद ब खुद सदन के अघोषित नेता बन जाते। सत्ता पक्ष के मंत्री भी कई बार तंज कस चुके हैं कि जूली जी, आपकी कुर्सी तो सुरक्षित है ना, क्योंकि जवाब तो डोटासरा दे रहे हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। कुछ लोग इसे वर्चस्व की लड़ाई कहते हैं, तो कुछ इसे कांग्रेस की रणनीति। डोटासरा संगठन के मुखिया हैं और जूली सदन के। डोटासरा को पता है कि जनता को क्या पसंद है, उन्हें मिर्ची वाली राजनीति पसंद है, तो वहीं जूली तथ्यों और आंकड़ों पर जोर देते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब जनता और कार्यकर्ता ये देखते हैं कि जूली केवल डोटासरा के पीछे हाँ में हाँ मिला दिखते हैं। क्या जूली खुद को डोटासरा के साए से बाहर नहीं निकाल पा रही है, या फिर कांग्रेस की रणनीति ही यही है कि डोटासरा को अटैकिंग मोड में रखा जाए और जूली को संयम के साथ पेश किया जाए? आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति और भी गरमाने वाली। पंचायत चुनावों का रण तैयार है। ऐसे में टीकाराम जूली के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो सदन में अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बनाए। अगर वो इसी तरह डोटासरा के साए में रहे तो बीजेपी को एक कहने में देर नहीं लगेगी कि कांग्रेस के पास विपक्ष के नाम पर सिर्फ एक शोर मचाने वाला अध्यक्ष है और खामोश नेता प्रतिपक्ष। जूली को यह साबित करना होगा कि वो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक आवाज भी है। तो आपको क्या लगता है, क्या टीकाराम जूली को और ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत है, या फिर डोटासरा का सदन में हावी होना कांग्रेस के लिए फायदेमंद है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।